प्लीज ध्यान से सुनिएगा। क्या नहीं, अभी एक बार कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग? ओके, सो अब मैं बुलाना चाहूंगा विवेक सर को, ताकि वो आप आकर के आपको बताए कि आपको कैसे तैयार करना है अपने आप को आने वाले सक्सेस जर्नी के लिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलता हूं आपसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आपने मुझ पे भरोसा रख करके इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। मेरी पहली लाइन है, मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। एक अच्छा गुरु और एक अच्छा शिष्य जब दोनों मिलते हैं साथ में, तभी नया प्रोक्रिएशन या रिक्रिएशन होता है, एक नए ज्ञान का, जिसको विज्ञान बनाया जाता है। एक पोटेंट पति और एक पोटेंट पत्नी साथ में मिलती है, तभी मिलकर के दोनों एक नया प्रोक्रिएशन रिक्रिएशन कर सकते हैं, एक नए जीव को जन्म दे सकते हैं। अगर दोनों में से एक भी सिंसियर ना हो या उनके पास कोई कमी रह जाए, तो वो नया हमारे को जो जीवन प्रदान करना था, इसी तरह आपके लिए भी जीवन में कुछ नया अचीव करना चाहते हैं। मैं सुन लीजिए बात को ध्यान से। आज हमारे ने भी आपके साथ आकर के एक अच्छे शिष्य की तरह, जब तक आप नहीं ज्वाइन करेंगे तो जो आपका पर्पस है वो हो सकता है डिफीट हो जाए। आपके लिए नियम कानून बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से हाँ रहेंगे वो। अगर आप पढ़ेंगे, रोज रोज सीखेंगे, रोज आप मेहनत करेंगे, कोई रोक नहीं सकता आपके रेवेन्यू जनरेशन को, क्योंकि आप एज एन आईबीसी, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप अर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए हमारे साथ आकर के जुड़े हैं। स्टे फोकस्ड ऑन द गोल। आपको याद है कपिल शर्मा शो में मैंने क्या बताया था? कि आप लाल रंग ढूंढिए, लाल रंग ढूंढिए, लाल रंग ढूंढिए। हमारे भी स्टूडियो में आसपास यहाँ कई जगह लाल रंग मुझको दिख रहा है, पर जब मैं लाल रंग इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, तो मुझे उस समय पीला रंग नहीं दिखा, गुलाबी नहीं दिखा, मुझे इस समय जामुनी नहीं दिखा, मुझे इस समय बैंगनी, जामुनी, अलग अलग प्रकार के, काला रंग नहीं, क्योंकि मैं जो ढूंढ रहा हूं वो मिल जाएगा। कमरे में लाल रंग कितनी जगह है देखो, आप भी एक बार जरा देख के बताओ। तो 7-8 जगह लाल रंग दिख रहा है यहाँ पे आपको। 1 ये 2, वो लाल रंग टी शर्ट पे 3 4 5, ये लाल हो गया 6, उधर लाल हो गया 7, एप्पल लाल, बिल्कुल ठीक 7। पर जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको हरा रंग दिख रहा था? यस नो? नहीं। जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको काला रंग दिख रहा था? यस नो? नहीं। नो। जिंदगी भी ऐसी है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा। इसी तरह आप भी अपने इस करियर के अंदर जो ढूंढेंगे वो आपको मिलेगा। बड़ा बिजनेस आज 25% से ज्यादा ग्रो कर रहा है हर महीने। मैं आपको बता देता हूं, शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढते हैं जो 25% हर साल ग्रो करती हो। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना सेफ माना जाता है। आपकी बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हर साल नहीं, हर महीने 25% ग्रो कर रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैं आज आपको एक चुनौती के साथ बता देना चाहता हूं। सोलोप्रेन्योर्स की जिंदगी में कोई भी बड़ा इकोसिस्टम इस गिग इकोनॉमी में इतना बड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा है जितना इस समय हम कर रहे हैं एज बड़ा बिजनेस। ना तो LIC ऑफ इंडिया, ना ही SBI, ना ही कोई बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, ना ही कोई म्यूचुअल फंड की बड़ी कंपनी, ना ही मोतीलाल ओसवाल या एनजे जैसी ऑर्गेनाइजेशन, ना ही कोई इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर को, ना ही कोई MLM में मल्टी लेवल मार्केटिंग में अपने एग्जीक्यूटिव को, इनमें से किसी को भी कोई भी इतना सपोर्ट इंडिविजुअल ग्रैनुलर लेवल पे जमीन पे आकर के कोई नहीं कर रहा है जो हम कर रहे हैं बड़ा बिजनेसमैन। टेक्नोलॉजी से भयंकर सपोर्ट दिए, जो आज आने वाली इस पूरी ट्रेनिंग सेशन में, जिसको बोलते हैं ICP, IBC सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जो आकर के आप सीखेंगे। और हमने जो इतना सपोर्ट दिया, ये उसी का दम है कि हमने 100% मनी बैक गारंटी दिया। ऑफ कोर्स मनी बैक गारंटी किस बेसिस पे दिया है? इसी बेसिस पे दिया है कि आपको 100 दिन के लिए काम करना है। कितना? केवल 3.5 घंटा पर डे। अगर आपने मेहनत किया, आप पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। ये साइंस एस्टैब्लिश हो गया, ये तुक्का नहीं है, तरीका है। क्यों बोला हमने एनीबॉडी कैन डेफिनेटली अर्न? तो ये चीजें आपने मेरे वेबिनार में पहले देखी होंगी, कुछ सुनी होंगी। आज आप हमारे पास आए, मैं फिर से बता रहा हूं। पहले कोई अगर मुझे IBC ज्वाइन करता था, पूछता था, मैं उससे पूछता, सेल्स करना जानते हो भैया? सेल्स नहीं आता है सर। अच्छा ठीक है, तो फिर IBC मत ज्वाइन करिएगा। आज मैं आपसे बोल रहा हूं, आज के दिन इस लाइव सेमिनार में मैं कस्टमर से पूछता हूं, प्रोस्पेक्ट, सेल्स करना आता है भाई? सेल्स नहीं आता हमको। कोई बात नहीं, तुम फिर भी IBC ज्वाइन कर सकते हो। यू विल स्टिल मेक मनी, आप सेल्स कर पाओगे। क्यों? तुक्का नहीं, तरीका। मैंने इंडिविजुअलाइजेशन को, यानी कि एक आदमी की पर्सनल कैपेबिलिटी को कन्वर्ट किया है टेक्नोलॉजी से स्केलेबल मॉडल के अंदर। बर्गर क्यों एक जैसा मिलता है मैकडॉनल्ड्स का, ये आप सुन चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। हर जगह मैकडॉनल्ड्स का बर्गर हर बार उसी स्वाद का क्यों मिलता है? क्योंकि वहां पे हमने क्या किया, पर्सनलाइजेशन हटा के स्केलेबल बना दिया।
स्टैंडर्डाइजेशन ला दिया पर्सनलाइजेशन में। अगर पर्सनलाइजेशन होता तो मैं अकेला रह गया होता। अब स्टैंडर्डाइजेशन हो गया तो पूरा इकोसिस्टम बड़ा, बिजनेस का परिवार बहुत बड़ा हो गया है। इसी को हमने करने के लिए टेक्नोलॉजी में बड़े इनिशिएटिव्स हैं, इनको सबको सीखिएगा। वन ऐप एक ऐसी अद्भुत चीज है जिसको जो देख रहा है वो देख के हैरान हो रहा है, उसकी बुद्धि चकरा रही है, भाई वन ऐप में कैसा। आज तक नहीं हुआ कि कोई यूट्यूब चैनल किसी और का शेयर करे कोई और वीडियो देखे कोई और कॉल आ जाए शेयर करने वाले को। कब देखा आपने ऐसा? हुआ कहीं पे ऐसा? ये हमने करके दिखाया है कि मेरे YouTube वीडियो को जिसपे 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, अगर आप शेयर करेंगे किसी थर्ड पार्टी को, उसको कॉल बैक करना, तो कॉल आपको लग रहा है, मुझको नहीं लग रहा। ये हमने कैसे किया? ये तुक्का नहीं तरीका हम क्यों बोलते हैं बार बार? ये क्यों कहते हैं? हमने फिक्शन नहीं है, साइंस है ये। अभी रिसेंटली एक कहानी बताता हूं आपको। मेरे हेड ऑफिस में एक जेंटलमैन नीचे रिसेप्शन पे बैठे हुए और 3-4 लोग इकट्ठे उसके आसपास खड़े। मैं निकलने लगा, जब घर जा रहा था गाड़ी में पार्किंग की तरफ, तो रोक लिया। क्या बात किए बिना नहीं जाने देंगे आपको डॉक्टर बिंद्रा। देखा भाई कौन है यार ये आदमी, रुक जाइए आप, हमसे बात करके जाइएगा। मैं रुका, मैंने कौन है, क्या चक्कर है, कह रहे हैं कि इतना ऊंचा आवाज में। लगा कोई नाराज है, इसका मतलब कोई पक्का नाराजगी है। रुका उसके पास में, पहले तो थैंक यू, आप खड़े हो गए, बात सुन रहे हैं हमारी कोई नहीं सुना अभी तक। मैंने कहा आपकी कोई नहीं सुना, कोई बात नहीं, मैं सुनूंगा, बताइए क्या हुआ। बहुत बोले थे आप, एनीबडी कैन डेफिनेटली अर्न मनी बैक गारंटी, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। ओके ओके, क्या हुआ, थोड़ा डिटेल में बताइए। समय देंगे आप तो डिटेल में बताएंगे? बिल्कुल दूंगा समय, बताइए क्या हुआ। तो सुनिए फिर, आप कहे तो 100 दिन काम करना है, 100 दिन में 3.5 घंटा मतलब 350 घंटा कॉल करना था। हम 100 दिन से ज्यादा 350 की जगह 450 घंटा कॉल किया, हमारा ब्रेक जीरो तक नहीं हुआ है, 1 रुपया नहीं कमाए। तुक्का नहीं तरीका बता रहे हैं, मतलब सिस्टम फेल है आपका। मैं आजू बाजू देखूं भाई, मैंने कहा लग रहा है इसका मतलब हम फेल हो गए, कुछ तो हुआ है गड़बड़। साइंस का मतलब है 100 डिग्री पे पानी उबल के भाप बनेगा, आप सुन चुके हैं पहले। और यहां ये भैया कह रहे हैं कि फेल हो गए आप। मैंने कहा नहीं, और बताइए क्या, ऐसा क्यों हुआ, क्यों? हम काहे बताएंगे क्यों हुआ, आप बताएंगे हमको। 450 घंटा फोन लगाए, अपना समय लगाए, अपना पैसा दिए, जीरो पैसा, ब्रेक जीरो तक नहीं किए। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के आसपास 25-30 लोगों की भीड़ लग गई सुनने के लिए। क्या डॉक्टर बिंद्रा क्या जवाब देंगे? मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने अपनी टीम को तुरंत बुला लिया, रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स को। मैं कहा चेक करिए, हाउ इज दिस पॉसिबल, लेट अस चेक। हमारी गलती है, हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? तो तुरंत चेक करने लगे। 1-2 लीडर आए वहां पे, कस्टमर सर्विस के हेड आए, टेक्नोलॉजी टीम का एक आदमी आया। हमने कहा कि चेक करिए इन्होंने कंटेंट मार्केटिंग कितना किया। कंटेंट मार्केटिंग तो हम नहीं किए, बिल्कुल कोई बात नहीं। आपने जब लोगों को इन्वाइट किया वेबिनार में, कितने? वेबिनार में कोई नहीं आया। अच्छा ओके, तो कारण क्या है? कंटेंट मार्केटिंग अभी आप सीखेंगे आने वाले दिनों में। आईसीपी में, आईबीसी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में अलग अलग स्टेजेस होती हैं, हमने सब कुछ बना के दिया। ये भाई ने इस्तेमाल नहीं किया, केवल 450 घंटा फोन किया था बस। तो समझ में आने लगा भाई कुछ इसने बाकी, पर एक काम बहुत आगे वाले जितने एफर्ट स्कोर के बाकी काम थे और एफिशिएंसी स्कोर के बाकी काम थे, आप सीखेंगे अभी, उसमें से इस भाई ने कुछ भी नहीं किया। ये बस खाली फोन कॉल करता रहा, कोई काम नहीं किया। हमने कहा फिर भी इतना फोन किया तो कोई वेबिनार में क्यों नहीं आया? हमने कहा और चेक करिए। तो मैंने बोला इनको, मैं 15 मिनट में लौट के आ रहा हूं। मैं बाजू वाली बिल्डिंग में गया था, तो क्योंकि पार्किंग में निकल रहा जाने के लिए, मैं बाजू वाली बिल्डिंग में 15 मिनट के बाद वापस आया। और आकर के जब 15 मिनट बाद देखता हूं, मैंने पूछा क्या समझ में आया, तो टीम बता रही है कि ये आदमी ने 450 घंटा 3 ही फोन नंबर पे कॉल किया। पहला नंबर किसका था? पहला नंबर था उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का, इसको लगा हुआ समझाने में, कि उसको कह रहा है भाई वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। दूसरा नंबर उसकी करंट गर्लफ्रेंड का, और तीसरा जिसको पटाने की कोशिश कर रहा है भैया। ये था गड़बड़। 3 ही नंबर पे कॉल किया। अब इतना ट्रांसपेरेंट हो चुका है, लेसन सुन लीजिए भैया, इतना ट्रांसपेरेंट हो चुका है कि आप अगर चाहें तो आप चीटिंग नहीं कर पाएंगे, और हम चाहें तो चीटिंग नहीं कर पाएंगे।